बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में आए इडालिया नाम के तूफान से जुड़ी हुई। अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तट से टकराने के बाद इस तूफान ने भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी। तूफान की वजह से समंदर में कई फीट ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गईं और समंदर का पानी वहां शहर के भीतर पहुंचना शुरू हो गया। इस दौरान कई जगहों पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे भारी नुकसान हुआ। लाखों लोगों पर इस तूफान का असर देखा गया। अमेरिका में 850 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। फ्लोरिडा में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद करा दिए गए। इस बीच अमेरिका के मौसम विभाग ने आशंका जताई कि सुपर मून की वजह से यह तूफान और भी खतरनाक हो सकता है। समंदर में उठ रही रेलों को और भी ऊंचा उठ सकती हैं। ये तूफान सुपर मून के आने से कुछ घंटे पहले ही फ्लोरिडा के तट से टकराया, जिसने वहां पहुंचते ही तबाही मचा दी। अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तट से टकराने के बाद इडालिया नाम के इस तूफान ने कई इलाकों को बर्बाद कर दिया। एक दिन पहले ही इस तूफान की वजह से कैरिबियाई देश क्यूबा को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके अगले ही दिन ये तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा के समुद्र तट से टकरा गया। इसके बाद तो वहां भयंकर तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। खतरनाक हवाओं के साथ कई इलाकों में तेज लहरों के साथ समुद्र का पानी पहुंच गया। ऐसा लगा जैसे उन इलाकों पर समुद्र ने कब्जा कर लिया हो। फ्लोरिडा की ज्यादातर सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां डूब गईं। कुछ जगहों पर समंदर का पानी किनारे बने पुलों के ऊपर से भी बहने लगा। तेज हवाओं ने सैकड़ों पेड़ों को जमीन पर पटक दिया। हालात बिगड़ते देख अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन एक्शन में आ गए। उन्होंने फ्लोरिडा के गवर्नर से फोन पर बात की और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। Regions that are likely to be hit first, that we're there as long as it takes. We're going to make sure they have everything they need. हालांकि फ्लोरिडा प्रशासन ने तूफान को देखते हुए एक दिन पहले ही कई इलाके खाली करा लिए थे। और फ्लोरिडा से ही तूफान से मची तबाही की कुछ और डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें वहां के रिहायशी इलाकों में तबाही साफ दिखाई दी, जबकि तूफानी हवाओं की चपेट में आने से कई मकानों की छतें उड़ गईं, जिससे वहां रहने वाले लोग दहशत से भर गए। फ्लोरिडा के एक इलाके से आए इस वीडियो ने तो लोगों की सांसें रोक दी, क्योंकि तूफान की वजह से समंदर की लहरें सब कुछ तबाह करने पर आमादा दिखी। समंदर का पानी किनारे पर बने मकानों तक पहुंच गया। देखकर ऐसा लगा जैसे मकान समंदर के बीच में ही बना हो। तेज हवाओं की वजह से मकान के कई हिस्से टूटकर पानी में गिरे नजर आए। फ्लोरिडा के एक दूसरे इलाके से भी डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें तूफानी हवाओं की चपेट में आकर एक मकान की छत उड़ती दिखी, जबकि वहां मौजूद बड़े बड़े पेड़ जोर जोर से हिलते नजर आए। ऐसा लगा जैसे अगले ही पल वो पेड़ अपनी जगह से उखड़ जाएंगे। हालांकि वहां पहले से भारी तबाही का अनुमान लगाया गया था, लेकिन तूफान के पहुंचने के बाद हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। इतनी बड़ी तबाही की आशंका वहां के मौसम विभाग को भी नहीं थी। सबसे बुरा हाल उन इलाकों का हुआ जो समुद्र के किनारे हैं, जहां तूफान के पहुंचते ही तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस आफत को देखते हुए फ्लोरिडा प्रशासन ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का अभियान शुरू कर दिया। हजारों लोगों को खतरनाक जगहों से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। इसके साथ ही सैकड़ों मकानों को लहरों से बचाने के उपाय भी शुरू किए गए, जिसके लिए उन मकानों के चारों तरफ रेत की बोरियां लगा दी गईं। इसके साथ ही फ्लोरिडा के 40 से ज्यादा जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए, तो टैंपा एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें भी रोक दी गई। यही नहीं, अमेरिकी नेशनल गार्ड के करीब 6000 जवानों की तैनाती उन इलाकों में की गई जहां लोग तूफान में फंसे हुए हैं। लेकिन फ्लोरिडा में आए इस तूफान से तबाही और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक सुपर मून इस तूफान पर खतरनाक असर डाल सकता है। सुपर मून आने से कुछ घंटे पहले ही फ्लोरिडा से टकराए इस तूफान ने वहां तबाही मचा रखी, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि सुपर मून यानी चांद के पृथ्वी के नजदीक आने की वजह से इडालिया तूफान और ज्यादा घातक हो सकता है और इसके असर से समंदर में 20 फीट से भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हालांकि फ्लोरिडा में इडालिया तूफान की वजह से पहले ही भीषण बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। करीब 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया। इडालिया तूफान की वजह से प्रशासन ने समंदर के नजदीक के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया। इस बीच वहां के मौसम विभाग ने आशंका जताई कि सुपर मून की वजह से इडालिया तूफान और भी भयावह हो जाएगा, क्योंकि सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा और धरती के बीच में दूरी सबसे कम हो जाती है और पूर्णिमा की रात होती है। इस दौरान पृथ्वी पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। उधर तुर्की के एर्जिंजन प्रांत में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। वहां की नदियों में उफान आ गया और हर तरफ कोहराम मच गया, जिसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें पानी कई फीट ऊपर उठकर सड़कों और रिहायशी इलाकों में धावा बोलता नजर आया। लोग डर कर भागने लगे। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियों का पानी अपनी हदें तोड़कर सब कुछ निगलने को बेताब दिखा। उसकी जद में जो भी आया वो तहस नहस हो गया। पानी के तेज धपेड़े किनारे पर लगी लोहे की ग्रिल को तोड़ते हुए निकल गए। एक तस्वीर में कई गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती नजर आईं। एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसमें पानी के बीच बवंडर उठता दिखाई दिया, जिसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा ही बह गया। कई इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर गया कि वहां लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए वहां की रेस्क्यू टीम दिन रात का फर्क भुलाकर जुट गई।
और इसी बीच चीन में कंस्ट्रक्शन साइट पर आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या छिपाने पर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मामला 21 अगस्त का बताया गया, जब वहां के सिचुआन प्रांत में बाढ़ आई और हर तरफ तबाही और बर्बादी पसर गई। मैदान में पानी की नदी बहने लगी, वहां खड़ी गाड़ियां और मशीनें भी पानी में भीगने लगी। कई लोगों की मौत की खबर भी आई, लेकिन चीन के मीडिया के मुताबिक उस कंस्ट्रक्शन साइट के अधिकारियों ने बाढ़ से हुई मौतों की सही संख्या नहीं बताई। उन्होंने 79 लोगों को बचाने का दावा किया, जबकि 6 लोग लापता बताए गए। लेकिन चीन के मीडिया के मुताबिक जांच में पाया गया कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पर आई बाढ़ में 48 लोग लापता हुए थे, जबकि 149 लोगों को बचा लिया गया था।